गांव की संकरी गलियों में उस दिन एक अजीब बेचैनी थी। धूल भरी राहों पर नंगे पांव दौड़ती एक स्त्री, किसा गौतमी, अपने सीने से एक निर्जीव बच्चे को चिपकाए हर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कृपा करके कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कोई तो उपाय बताओ। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। लोग उसकी ओर दया से देखते, पर असहाय थे। मृत्यु के सामने किसकी चलती है? अंततः किसी ने धीरे से कहा, तुम बुद्ध के पास जाओ, शायद वही कुछ मार्ग दिखा सकें। थकी हुई, टूटी हुई, पर उम्मीद की आखिरी डोर थामे वो उनके पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। भगवान, मेरा बच्चा, इसे जीवित कर दीजिए, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर करुणा थी, पर शब्दों में गहरी बुद्धिमत्ता। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम एक काम करो, गांव से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ। पर शर्त ये है कि वे उसी घर से हो जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी की आंखों में फिर से उम्मीद जग उठी। वो तुरंत गांव की ओर भागी। पहला दरवाजा खटखटाया। क्या आपके घर में सरसों है? हाँ है। क्या यहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? घर वाले चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, हमने भी अपनों को खोया है। वो आगे बढ़ी। दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा। हर जगह सरसों के दाने थे, पर हर घर में कोई ना कोई दुख की कहानी भी थी। कहीं पिता, कहीं माँ, कहीं भाई, कहीं संतान। दिन ढलने लगा। सूरज की किरणें फीकी पड़ गईं। अब किसा गौतमी के कदम धीमे हो चुके थे। उसका चेहरा बदल चुका था। आंखों में आंसू तो थे, पर अब उनमें समझ की हल्की सी रोशनी भी थी। उसे एहसास हुआ, मैं अकेली नहीं हूँ। ये दुख सिर्फ मेरा नहीं है, ये तो जीवन का सत्य है। वो वापस लौटी, पर इस बार एक माँ की तरह नहीं जो अपने बच्चे को वापस चाहती है, बल्कि एक इंसान की तरह जिसने जीवन की सच्चाई को छू लिया हो। उसने बुद्ध के सामने सिर झुका दिया और शांत स्वर में कहा, मुझे सरसों के दाने नहीं मिले। ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ मृत्यु ने दस्तक ना दी हो। बुद्ध ने उसे देखा और धीरे से कहा, जिस सत्य को तुम आज समझी हो, वही दुख से मुक्ति का मार्ग है। जो जन्म लेता है वो एक दिन जाता भी है। इस सत्य को स्वीकार करना ही शांति की शुरुआत है। किसा गौतमी ने अपने बच्चे को अंतिम विदाई दी। आंसू थे, पर अब उनमें बेचैनी नहीं थी। उसके भीतर एक नई शांति जन्म ले चुकी थी, और उसी क्षण उसका सबसे बड़ा दुख उसकी सबसे बड़ी सीख बन गया। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।